दोस्तों, न्यूजीलैंड एक ऐसा देश जो दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में शुमार है, जो दुनिया भर में अपने प्राकृतिक नजारों की वजह से फेमस है। उसका लगभग 80% एरिया खाली है। लेकिन क्यों? क्या है इसके पीछे की बड़ी वजह कि न्यूजीलैंड में इतने कम लोग रहते हैं? क्या है न्यूजीलैंड की पूरी केस स्टडी? आइए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। देखिए, न्यूजीलैंड की प्राकृतिक खूबसूरती, हरियाली, ऊंचे ऊंचे पर्वत, नदियां, झरने दुनिया भर से टूरिस्ट को अट्रैक्ट करते हैं। न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में टूरिस्ट का काफी इम्पोर्टेंट रोल है। न्यूजीलैंड प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पास स्थित एक देश है जो 2 आइलैंड से मिलकर बना है। दोस्तों, इसकी कैपिटल वेलिंगटन है। अगर एरिया की बात करें तो न्यूजीलैंड दुनिया में 75वें नंबर पर आता है। प्राकृतिक नजारों से घिरा होने की वजह से न्यूजीलैंड का मौसम काफी सुहावना होता है। यहाँ पर हल्की सी सर्दी और बारिश होती है। अगर आप कभी न्यूजीलैंड में जाओगे तो वहाँ के खूबसूरत प्राकृतिक नजारों को देखकर बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे कि हम स्वर्ग या फिर किसी दूसरे प्लैनेट पर आ गए हों। इतनी अच्छी जियोग्राफिकल लोकेशन होने के बावजूद भी ऐसे कौन से कारण हैं कि न्यूजीलैंड का लगभग 80% एरिया खाली पड़ा है? देखिए, न्यूजीलैंड का जो 80% एरिया खाली पड़ा हुआ है, वहाँ पर केवल बंजर जमीन है जिस पर कुछ भी उगाया नहीं जा सकता। वहाँ पर ना तो लोग रहते हैं और ना ही जानवर। न्यूजीलैंड की ज्यादातर पॉपुलेशन 70% नॉर्थ साइड में रहती है, जिसमें से 55% ऑकलैंड में बसी हुई है। अगर हम वर्ल्ड मैप देखते हैं तो हमें न्यूजीलैंड बहुत दूर बिल्कुल अलग पड़ा हुआ दिखाई देता है। अगर हम भारत से न्यूजीलैंड जाने की बात करें तो पूरा अरेबियन सी और इंडियन ओशियन को क्रॉस करके जाना पड़ेगा, जिसमें हमें तकरीबन फ्लाइट से भी लगभग 22 घंटे लगेंगे। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि बाकी कॉन्टिनेंट से इतनी दूरी पर इस आइलैंड की खोज हुई कैसे? तो देखिए, इसके बारे में सर्च करने पर पता लगता है कि आज से लगभग 1000 साल पहले माओरी लोगों ने न्यूजीलैंड की खोज की थी। माओरी एक जनजाति है जो पॉलिनेशियन आइलैंड की मूल निवासी है। माओरी ने पैसिफिक ओशियन के इन आइलैंड्स को छोड़कर न्यूजीलैंड की खोज की। इसके बारे में ऐसा बताया जाता है कि माओरी जनजाति अपनी जीविका के लिए मछली पालन पर पूरी तरह निर्भर थी। लेकिन जब पैसिफिक ओशियन में मछली को पकड़ने के लिए जाल फैलाते तो उनके हाथ एक भी मछली नहीं लगती थी, क्योंकि उनकी सारी मछलियों को ऑक्टोपस खा जाते थे। इस प्रॉब्लम से दुखी होकर माओरी ने ये आइलैंड छोड़ने की सोची और अपने कबीले के लोगों के साथ दूसरे आइलैंड की खोज में निकल गई। यहाँ से लगभग बहुत दूर उन्हें एक बड़े बड़े पहाड़ों वाला आइलैंड दिखाई दिया, जो सी फूड के साथ साथ भेड़ बकरियों की बेशुमार आबादी से भरा हुआ था। इसके बाद माओरी प्रजाति के सारे लोगों ने यहाँ पर आकर बसना शुरू कर दिया। माओरी जनजाति के लोग यहाँ पर बहुत खुश थे, लेकिन उस समय वेस्टर्न नेशन अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए पूरी दुनिया में आइलैंड और कॉन्टिनेंट्स की खोज में लगा हुआ था, ताकि वे उन पर कब्जा करके अपनी शक्ति को बढ़ा सके। 1642 में टैलिस्मैन ने न्यूजीलैंड को डिस्कवर किया, लेकिन उसके बुरे इरादों को माओरी लोगों ने सफल नहीं होने दिया। उन्होंने उसके साथ भयंकर युद्ध किया और उसे वहां से भगा दिया। दोस्तों, इसके बाद लगभग 100 साल बाद जेम्स कुक न्यूजीलैंड में आया, लेकिन माओरी लोगों ने उसका भी जमकर सामना किया। उनके बीच भयंकर लड़ाई हुई, जिसमें कुछ माओरी चीफ भी मारे गए। इसके बाद जेम्स कुक को वापस जाना पड़ा, लेकिन वो वापस जाते समय न्यूजीलैंड का पूरा मैप बनाकर अपने साथ ले गया और इसी मैप की हेल्प से 18th सेंचुरी में यूरोपियन ने इस आइलैंड पर पहुंचना शुरू कर दिया। इस बार उन्होंने शांति की नीति अपनाई और न्यूजीलैंड में व्यापार करना शुरू किया, और इसके 100 साल बाद ही ब्रिटिश लोगों ने न्यूजीलैंड पर कब्जा कर लिया। 1840 तक आते आते माओरी लोगों की जनसंख्या 2 लाख से 40,000 तक घट गई थी, जिसकी वजह ब्रिटिशर्स का यहाँ पर आना हुआ, जिनके साथ कुछ भयंकर बीमारियां भी यहाँ आई थी। ये बीमारी 1881 में जाकर रुकी, जब तक लगभग सभी बड़े माओरी चीफ मर चुके थे। उसके बाद ब्रिटिश ने सोचा कि न्यूजीलैंड में लोकल डेवलपमेंट बहुत जरूरी है, इसके बिना तो यहाँ पर आगे नहीं बढ़ा जा सकता, और इसके साथ ही न्यूजीलैंड में पीस और प्रोग्रेस का फाइनल सफर शुरू हुआ। लेकिन इसके बावजूद भी प्रेजेंट टाइम में न्यूजीलैंड का 80% क्षेत्रफल खाली पड़ा है। इसमें लोग केवल नॉर्थ साइड में बसे हुए हैं। इसके सदर्न साइड में माउंटेन रेंज और बंजर भूमि है, जहाँ पर कोई भी खेती नहीं की जाती। दोस्तों, न्यूजीलैंड के सदर्न साइड में जमीन इतनी खराब है कि यहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे रोड बनाना भी इम्पॉसिबल है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पॉपुलेशन शॉर्टेज को ठीक करने के लिए न्यूजीलैंड में माइग्रेशन पॉलिसी शुरू की गई। इससे पहले न्यूजीलैंड में अश्वेत लोगों का आना बंद था, लेकिन जैसे ही माइग्रेशन पॉलिसी शुरू हुई, यहाँ दूर दूर से लोग आकर बसना शुरू हुए। आज न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन का लगभग 27% वे लोग हैं जो यहाँ पर आकर बसे हुए हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि इसकी पूरी एग्रीकल्चर इंडस्ट्री
मीट और पशुपालन पर चलती है। यहाँ पर बेशुमार भेड़ बकरी और गायें हैं। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन लगभग 50 लाख है, जहाँ पर भेड़ बकरियों की पॉपुलेशन 3 करोड़ है और इसलिए न्यूजीलैंड दुनिया का सबसे ज्यादा मीट और सी फूड एक्सपोर्ट करता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। वैसे आपको न्यूजीलैंड के बारे में कौन सी बात सबसे अच्छी लगती है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हमारे चैनल डीप स्कूप को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।